हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग यूथ पब्लिकेशन का पॉइंटर देख रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर है। ठीक है, ये यूपी पीएससी जो जो भी एग्ज़ाम कराती है उसके सारे प्रीवियस ईयर का, ठीक है, पीवाई क्यूज का पॉइंटर है ये। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई क्वेश्चन रिवाइज करते हैं और इसमें बहुत सारा फैक्ट आपका तैयार हो जाएगा, इसलिए मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको देखें तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ओके, तो इससे पहले हम लोग जो है इंडियन हिस्ट्री को हम लोग कंप्लीट कर लिए, आज इंडियन जियोग्राफी को देखेंगे। ठीक है, कोशिश रहेगा इंडियन जियोग्राफी को आज कंप्लीट करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है जनरल इंट्रोडक्शन, फिर जियोग्राफिकल सिचुएशन इंडिया का जो है देखा जाएगा हम लोग। तो अब सही है, तो स्टार्ट करते हैं। वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं लगती है, तो ये सब आप लोग सभी जानते हो। मैप में, इंडियन मैप में तो मेघालय की नहीं लगती क्योंकि मेघालय बांग्लादेश से बॉर्डर लगती है। भारत के तट रेखा पर स्थित है 9 राज्य। ठीक है, कितने राज्य स्थित हैं? 9। कर्क रेखा से होकर गुजरती है तो त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा कितने राज्य गुजरते हैं? झारखंड गुजरता है। ठीक है, झारखंड गुजरता है, एमपी गुजरता है, देख लो, झारखंड गुजरता है, एमपी गुजरता है, राजस्थान गुजरता है। ओके, एंड गुजरात गुजरता है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 और सॉरी 5 4 और 3 7, और एक स्टेट और गुजरता है। कौन सा स्टेट गुजरता है इसके अलावा? तो एमपी हो गया, एमपी, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, झारखंड हो गया, और एक स्टेट इधर त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, और शायद छत्तीसगढ़ भी गुजरता है। ठीक है, तो आपका क्लियर कर लेना, छत्तीसगढ़ भी गुजरता है। तो 8 स्टेट से गुजरता है। नेक्स्ट है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्यों? क्योंकि एलिवेशन का फ़र्क है, ऊंचाई का अंतर है। ठीक है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, और पॉपुलेशन में इस समय भारत जो है फर्स्ट पे है। भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली शासन लागू है तो श्रीलंका में। भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ठीक है, लगभग 8.7 करके उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और 6 पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर यही है। वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है तो कोलकाता। आगे देखते हैं। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है तो उदयपुर उदयपुर है, त्रिपुरा का। दूसरा है कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है तो गांधीनगर। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 से। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु मध्य प्रदेश। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा तो वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यदि भारत मानक समयोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा 14.30। एक मिनट। हाँ, भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित शहर तो मिर्ज़ापुर। भारतीय मानक समय आईएसटी लिया जाता है तो प्रयागराज, नैनी से। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल।
9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरफ में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST पर होता है। IST पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय IST होगा लगभग 7 डिग्री प्रातः। भारत का वह राज्य जहां सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश। भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी जाती है तो 92.30 भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान उज्जैन। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है तो अफगानिस्तान। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होगी तो श्रीनगर को। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय तो 7 बजेंगे वहाँ पे सुबह का, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस है। भारत का प्राचीनतम भाग दक्कन का पठार। ठीक है, ये ओल्ड रॉक से बना है। आगे देखते हैं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है गुजरात। सिलवासा राजधानी है दादरा नगर हवेली की। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या वाला दिल्ली है। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लद्दाख। उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित सिक्किम। कब? 1975। ध्यान रखना। वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। वह शहर नगर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है गुवाहाटी। सीमावर्ती प्रदेश बॉर्डर लाइन कंट्रीज। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है तो भारत एवं चीन के बीच। भारत के वह संघ राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। भारत का वह राज्य जिसे 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा त्रिपुरा, तीनों तरफ से किससे? बांग्लादेश से लगती है। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है मिजोरम। म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का क्रम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अन्य तथ्य ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त तट अवस्थिति घोघला द्वीप में स्थित है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट वाला जो है ये बीच है तो कासरगोड कर्नाटक में है, कप्पड़ केरल में है, रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश में। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तट से 12 समुद्री नॉटिकल मील तो 1 समुद्री नॉटिकल मील बराबर होता है 1.84 किलोमीटर। तो ध्यान रखना। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती मणिपुर। चंडीगढ़ एक प्रशासनिक नगर है। शांति निकेतन शैक्षणिक संस्थान कहाँ है ये? पश्चिम बंगाल। धनबाद खनन नगर है, कहाँ है? झारखंड। आबू पर्यटन स्थल है, कहाँ पे है? राजस्थान। माउंट आबू जैन टेम्पल है। आगे देखते हैं पर्वत तो ये पठारी मैदानी क्षेत्र द माउंटेन हिल्स। दर्रा और राज्य केंद्र शासित प्रदेश देवासा हिमाचल प्रदेश। नीति उत्तराखंड। चांगला लद्दाख। बनिहाल जम्मू कश्मीर। डोडा बेटा चोटी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है नीलगिरी। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है हिमालय में त्रिशूल शिखर। आगे देखते हैं बटेश्वर पहाड़ी तो ये भागलपुर बिहार में है। बिलारी श्रृंखला ये कर्नाटक में है। चिन श्रृंखला ये मणिपुर में है। धोसी पहाड़ी ये महेंद्रगढ़ हरियाणा में। अगर भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी
तमिलनाडु डोटा बेटा चोटी, राजस्थान गुरु शिखर चोटी, नागालैंड सारामती चोटी, मध्य प्रदेश धूपगढ़ चोटी। गुरु मंदाता शिखर स्थित है हिमालय पर। आगे, भारत का सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला इलायची काडवम पहाड़ी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल। भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है धारवाड़ क्रम। यह एक भ्रसोंस पर्वत है। इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा विशाल आच्छादित है। ये सभी कथन है पश्चिमी घाट। कंचनजंगा शिखर भारत में, अक्साई चीन लद्दाख पठार में। हिमालय पर्वतीय महान हिमालय का। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वो धौलाधार एवं पीर पंजाल। उत्तर प्रदेशीय हिमाचल का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी। वह पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं नीलगिरी पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं केरल एवं तमिलनाडु। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी नंगा पर्वत अवस्थित है जम्मू कश्मीर। लघु हिमकाल माना जाता है 650 से 1870। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैंडल पीक। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित धौलाधर और पीर पंजाल। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक। धौलाधर पीर पंजाल की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित हैं लघु हिमालय। नर्मदा तापी नदियाँ मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ी। राज्य और सबसे ऊंची चोटी केरल अनाईमुड़ी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु डोटा बेटा। आगे देखते हैं नोकरेक मेघालय में है, ठीक है। अगस्ता मलाई ये केरल में है। महान नंदा देवी ये सब बायोस्फीयर है। नंदा देवी उत्तराखंड, देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश, मेकांग रेंज छत्तीसगढ़, झांसकर लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित लेह। पठारी क्षेत्र प्लेट्यू एरिया दंडकारण्य अवस्थित है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। मेघालय का पठार भाग प्रायद्वीपीय खंड। आगे मैदानी क्षेत्र प्लेन एरिया। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है प्लेटोसीन एवं अभिनव जमाव। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। बेसिन इंडस बेसिन। पंचनद सम्मिलित नहीं है सिंधु। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश श्रृंखला। वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है सतलज। दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम। सोन नदी का वास्तविक स्रोत शहडोल जिले में अमरकंटक। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी सतलज। आगे है वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है सतलज। ब्यास सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है बिष्ट द्वाब। ब्रह्मपुत्रा बेसिन वह नदी जिसमें माजुली नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी। वह नदी पहले गंगा के सहायक नदी थी, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी तीस्ता नदी। हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण नदी अपहरण। वह नदी जिसके स्रोत बिंदु पॉइंट ऑफ बिगिनिंग लगभग एक ही है ब्रह्मपुत्र एवं सिंध। गंगा बेसिन भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। जोंक नदी फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम पद्मा। वह स्थान जहाँ भागीरथी अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं देवप्रयाग। अध्यारोपित नदियों का उदाहरण है चंबल। बेतवा नदी मिलती है यमुना। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है अलकनंदा।
गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, कोसी। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है, राप्ती। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान हुआ है, गोमती। गंगा की सहायक जिसका प्रवाह उत्तर दिशा में है, सोन। गोदावरी बेसिन नदियाँ और उद्गम स्थल। यमुना, यमुना जो है यमुनोत्री बंदरपूछ से निकलती है। कृष्णा जो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है। महानदी सिहवा पहाड़ी से निकलती है। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वह हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी। भारतीय नदियों में जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक गोदावरी, मतलब प्रायद्वीपीय नदी। आगे कृष्णा बेसिन, कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तेल। सहायक नदी और नदी मालप्रभा कृष्णा की सहायक है। हेमवती कावेरी की, जहाँ जहाँ वती लगा हो वो सब कावेरी की सहायक हैं, तो ये ध्यान रखना। मंजरा गोदावरी, प्राणिता गोदावरी। वह नदी जो भ्रंश तट घाटी से प्रवाहित होती है, तापी। और नर्मदा भी प्रवाहित होती है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य नदी और सहायक नदी, तो गोदावरी की सहायक नदी वैनगंगा, नर्मदा की सहायक नदी तवा, कृष्णा की सहायक नदी दूधगंगा, कावेरी की हेमवती। वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है, ताप्ती। कोसी नदी का स्रोत माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में। वह नदी घाटी बेसिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, महानदी। वह नदी का युग्म जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, नर्मदा एवं ताप्ती। नदी घाटी परियोजना नदी पर अवस्थित। रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पे। माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी पे। पोचमनाथ परियोजना ये गोदावरी नदी पे। आगे बढ़ते हैं। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी वैगई। पश्चिमी वाहिनी नदी जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, नर्मदा। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा। वह भारतीय नदी जो एस्चुरी बनाती है, ताप्ती। अरब सागर में गिरने वाली नदी ताप्ती। अमरकंटक की उद्गम नर्मदा से अमरकंटक निकलती सॉरी अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुरा श्रेणी और बिंद श्रेणी के मध्य, तो ध्यान रखना। ज्वारनदमुख बनाने वाली नदी नर्मदा। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। वह नदी जिसे दक्षिण का गंगा कहा जाता है, कावेरी। दामोदर जिसकी सहायक नदी है, हुगली। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, दामोदर। भारत की वह प्रमुख रूप से प्रवाह तंत्र रखती है, वृक्षनुमा। आगे देखते हैं। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौता स्मृति पत्र मोमेरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। राज्यों और नदियों के नाम उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, केन एवं बेतवा। हगरी की सहायक नदी तुंगभद्रा। संकोच नदी सीमा बनाती है असम एवं अरुणाचल प्रदेश। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, महानदी। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह पश्चिम से पूर्व। नदी और सहायक नदी। गंगा की सहायक है, सोन। गोदावरी की सहायक है, मंजरा। कृष्णा की सहायक है, भीमा। यमुना के सहायक है, केन। नदियों के किनारे स्थित सिटीज और रिवर बैंक। विष्णु प्रयाग नदियों के संगम पर स्थित है, धौला गंगा और अलकनंदा। धौली स्थित है, भुवनेश्वर। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के तट पर। नासिक अवस्थित है गोदावरी नदी के तट पर। औरंगाबाद शहर का पुराना नाम खिरकी है। आगे देखते हैं। अहमदाबाद अपनी स्थापना की जयंती मना रहा है, 6वीं जयंती। आगे तटीय भाग एवं प्रायद्वीपीय, कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड। पूर्वी भाग ईस्टर्न पार्ट,
कोरोमंडल तट अवस्थित नगरीय केंद्र नागापट्टनम। कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित कोरोमंडल तट। श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है पुलिकट झील पे। पश्चिमी भाग वेस्टर्न पार्ट्स कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्छ के रन पे। आगे, केरल का कुट्टानाड या कुट्टूनाडु प्रसिद्ध है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। वह राज्य जिसमें औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है केरल। आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक द्वीपीय एक द्वीप नहीं है। अमीन द्वीप भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित रामेश्वर। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट। पाक की खाड़ी अवस्थित है मन्नार की खाड़ी एवं तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? पूर्वी घाट। द्वीप एंड अवस्थिति द्वीप एंड अवस्थिति तो वेयंत सखाधोर ये है कच्छ की खाड़ी में। पिरम खंबात की खाड़ी। द्वारका अरब सागर तट। द्वीप कठियावाड़ तट। भारत में बैरन आइलैंड द्वीप स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वह द्वीप जो तटरेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है मिनिकॉय। अन्य तथ्य अदर फैक्ट। केरल तट को इस नाम से जाना जाता है मालाबार तट। भारत का वह शैल समूह जो अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है गोंडवाना समूह। वेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है पूर्वी घाट का। प्रमुख घाटियाँ एवं प्रपात झीलें वैलीज। वह हिमनद जो नुब्रा घाटी में स्थित है सियाचिन। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय भारत पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है मिलान। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। आगे देखते हैं वाटरफॉल जलप्रपात और नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे। जोंग जलप्रपात शरावती नदी पे। वट्टापराई जलप्रपात पछियार नदी पे। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे। बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा नदी पे। राज्य और गर्म झरने हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है। उड़ीसा में तप्त पानी है। महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी है। राजस्थान में नारायणी है। आगे देखते हैं ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकली के रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट। भारत के जलप्रपात और अवस्थिति बरकाना कर्नाटक। खंडाधार उड़ीसा। वाजाचल केरल। पलानी हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकुल भारत में कर्नाटक राज्य में। झील वह झील जो भारत के 2 राज्यों की सीमा बनाती है पुलिकट। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील शांभर। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का। भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर। आगे वह जलसाय यानी रिजर्वायर जिसमें मध्य प्रदेश में हरसूद नगर जलमग्न हुआ इंदिरा सागर। रहस्यमयी झील कहा जाता है रूपकुंड झील। मुंबई की मीठी नदी निकलती है बिहार झील। चिल्का झील उड़ीसा। भारत में फुल्लर झील उत्तर प्रदेश। हिमनद और अवस्थिति सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी। वैफो हिमनद ब्रावलो घाटी। बारासिगरी हिमनद चंद्र घाटी। सोनापानी हिमनद चंद्र घाटी लाहौल। आगे दर्रा और अवस्थिति राज माना उत्तराखंड में। नीति उत्तराखंड। दीफू अरुणाचल प्रदेश। आघिल लद्दाख। वह कारण जो भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है पश्चिमी विक्षोभ।
चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। भारत के प्रमुख दर्रे, मेजर पासेस ऑफ इंडिया। भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा स्थित है, सिक्किम। वह दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, खैबर दर्रा। वह दर्रा जिसमें लेह जाने का रास्ता है, जोजिला। नाथुला दर्रा राज्य में स्थित है, सिक्किम में। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार करने के लिए पुनः खोला गया, चीन के साथ। रोहतांग दर्रा अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश। आगे दर्रा और राज्य। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, बोमीडेला अरुणाचल प्रदेश, शिपकिला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश। मानसून एंड द रेनफॉल अगला टॉपिक है। भारत में मानसून उत्पत्ति करने वाली पवनें, दक्षिण पश्चिम पवन। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व मानसून का। भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहला पहुंचता है, केरल। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी की। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला स्थान चेन्नई। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। ढलाव पहाड़ी स्थल जिसकी खेती अभीष्ट आइडियल होगी, चाय। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु। वह स्थान जहां पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, लेह। भारत का वह क्षेत्र जहां औसत से 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, जम्मू कश्मीर। भारत में अगला है, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में तेजी हो जाना। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान, लघु औद्योगिक इकाई। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा राज्य केरल। हरियाली योजना, जल प्रबंधन। भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, उत्तर पश्चिम। पुनर्भरण योग्य भौम जल संस्थान सबसे संपन्न राज्य हैं, पश्चिम बंगाल। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। शुष्कता दशा संदर्भित निम्न आर्द्रता। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान मासिनराम। ताड़ित मेघ कहते हैं कपासी वर्षा। लौटती मानसून वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब लानीना भी प्रबल होता है। फॉरेस्ट। अधिकतम रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि रेगिस्तान कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार का क्षेत्र, मालाबार तट। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र, मिजोरम। सदाबहार वन, पश्चिमी घाट। भारत का वह राज्य जहाँ सागवन पाया जाता है, मध्य प्रदेश। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र, वह अरुणाचल प्रदेश। वृक्षाधारित क्षेत्र सर्वाधिक, पूर्वी दक्कन। वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी आतंकवाद माना जाता है, यूकेलिप्टिस। भारतीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने % भाग वन रखने का लक्ष्य है, 1/3। राज्य समूहों में जिसमें वन्य कुल भौगोलिक क्षेत्र में 75% से अधिक क्षेत्र पर वन आच्छादित, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं नागालैंड। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल 21.71%। कुल क्षेत्र में वृक्षाच्छादन क्षेत्रफल 2.91 और वृक्ष सहित वन का संपूर्ण क्षेत्रफल 24.62। नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। वह देश जिसमें भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है, भूटान। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत लगभग 12%। आगे देखते हैं, वह राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित, अरुणाचल प्रदेश। सागौन तथा साल उत्पाद, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। भारत का वह
संघीय राज्य क्षेत्र जो भौगोलिक क्षेत्र का अधिकतम भाग वन आच्छादित है, मिजोरम। भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। वह राज्य जिसमें वन आच्छादित भूमि का अधिकतम प्रतिशत मिलता है, अरुणाचल प्रदेश। वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वन आच्छादित है, उत्तर प्रदेश। आगे नेचुरल डिजास्टर। प्राकृतिक खतरों में मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना अकाल और बाढ़। भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला नहीं आता है, कर्नाटक पठार। भारतीय उपमहाद्वीप भारत उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंपीय ग्रांडशील, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारत को भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया जाता है 4 में। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा जाता 50 वर्ष। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा वाला राज्य उड़ीसा। चट्टान या सैल एवं मृदाएं, रॉक एंड द सॉयल। चट्टानें, मिट्टी और राज्य तो जलोढ़ उत्तर प्रदेश, काली महाराष्ट्र, लाल आंध्र प्रदेश, मरुस्थलीय राजस्थान। भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली गोंडवाना। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किसका है, उत्तर की ओर खिसका है, मतलब उत्तर की ओर खिसका है। ओके, आगे देखते हैं। मृदा से संबंधित है एडेफिक बेसाल्ट लावा के उपलक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी रेगुर मिट्टी। शैल तंत्रों में भारत के कोयला निक्षेपों डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत गोंडवाना क्षेत्र। भारत में निम्न शैल तंत्रों में लौह एस के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं, धारवाड़ तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत हिम युगों में वह युग जिसमें हिमानीकृत हुआ प्लास्टीसीन हिम युग। विभिन्न शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर। शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप शिस्ट। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़। भारत की धारवाड़ चट्टानों की विशेषता अत्यंत रूपांतरित खनिज पदार्थों से युक्त। काली मिट्टी ब्लैक सॉयल। काली मिट्टी को जाना जाता है रेगुर के नाम से। वह मृदा जिसको कम ऊंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक कर रखती है, काली मृदा। काली कपास मिट्टी रेगुर के नाम से। स्वतः कृष्ण मिट्टी कपास की काली मृदा। जड़ों एलुवियल सॉयल मिट्टी और राज्य जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी महाराष्ट्र, लेटराइट मिट्टी केरल और असम, लाल मिट्टी तमिलनाडु। वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है, चंबल घाटी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा। गंगा घाटी में भांगर मिट्टी पाई जाती है, बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। लेटराइट सॉयल। लेटराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र। लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी मालवा पठार। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र गुजरात। वह मिट्टी जिसको जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाया गया, क्षारीय। पर्वतीय मृदा एवं माउंटेन सॉयल एंड अदर फैक्ट। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है जस्ता की। भारत का वह क्षेत्र जहां मृदा की समस्या गंभीर है, शिवालिक की पाद क्षेत्र। एंड ह्यूमस उदाहरण है जैविक क्लोराइड का। सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना। गोंडवाना सनस्त्रों में पाई जाती हैं प्राकृतिक गैस। घाट प्रवाह नहर परियोजना कर्नाटक। उकाई नहर परियोजना गुजरात। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र। तुलगुल परियोजना झेलम। आगे देखते हैं परियोजना और नदियाँ। उकाई तापी नदी पे है। जायकवाड़ी गोदावरी नदी।
खड़क वाशला मूथा नदी पे, मयूराक्षी नदी पे। थेरुथानी अवस्थित है पेरियार नदी पर। मलमपूझा नदी पर। कोटेश्वर बांध बनाया था भागीरथी। वह राज्य जहाँ सुई नदी परियोजना चल रही हिमाचल प्रदेश। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध टिहरी बांध। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध राजघाट। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर एडन नहर। वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में हुआ भागीरथी। सरदार सरोवर योजना लाभान्वित वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है कृष्णा। आगे, भारत का वह राज्य जहां नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश। मीठे पानी का कलसर परियोजना गुजरात। वह नदी घाटी परियोजना जिसका लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त है चंबल घाटी नदी परियोजना। आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना बेतवा नदी। भारत का वह राज्य जहाँ सर्वाधिक सिंचाई नलकूप होती हैं उत्तर प्रदेश। रणजीत सागर बांध रावी नदी। तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी। भारत में माला नहर तंत्र प्रस्तावित किया था दिनसा जी दस्तूर ने। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का संयुक्त है तेलुगु गंगा। इंदिरा गांधी नहर उद्गम स्थल हरिके बैराज। गत 25 वर्षों में नलकूप का सर्वाधिक शानदार विकास सरयू पार मैदान। राजस्थान इंदिरा नहर निकलती है सतलज। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी। उन दो राज्यों के नाम जिन्हें किसाऊ बांध परियोजना से 20 जून 2015 को एक हस्ताक्षर हुआ उत्तराखंड हिमाचल। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मंगलम सिंचाई केरल। ब्यास नदी पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आगे, सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। फरक्का बैराज का निर्माण हुगली से पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। बकिंघम नहर का मुख्य कार्य सिंचाई तथा नौकायन। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है, इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना। इंदिरा गांधी नहर के जल स्रोत सतलज एवं ब्यास नदी। रुद्र सागर विकास योजना जिसकी स्वीकृति योजना आयोग ने जनवरी 2012 में दी त्रिपुरा। जवाहर सागर बांध स्थित है राजस्थान में। आगे, योजना और राज्य। मेटूर बांध तमिलनाडु। हीराकुंड बांध उड़ीसा। अरिहंत बांध उत्तर प्रदेश। कृष्णराज बांध कर्नाटक। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।